Good morning, students. In previous module, we have discussed about separation of insoluble solid from liquid. In that, we have discussed about sedimentation and decantation and filtration. Next, we study about the separation of soluble solid from mixture. In that, we have studied about the evaporation process. Today, we are discuss about the separation of liquid from mixture. Condensation. This method is used to obtain लिक्विड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. ये मेथड सॉल्यूशन मिक्सचर है उसमें से लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है. वी गेट वाटर फ्रॉम सॉल्ट बाय यूजिंग दिस प्रोसेस. दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इस प्रोसेस में जो लिक्विड वेपर स्टेज में है वेपर स्टेट में से लिक्विड में चेंज करते हैं कूल करके. इवेपोरेशन में क्या था, लिक्विड को वेपर में चेंज करते थे. यहाँ पे वेपर को कूल करके लिक्विड में चेंज करते हैं. टू सेपरेट वाटर फ्रॉम सॉल्ट, यही टेक्निक इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों टेक्निक का यूज सॉल्ट में से वाटर सेपरेट करने के लिए कर सकते हैं. तो ये भी सॉल्ट में से वाटर कैसे सेपरेट कर सकते हैं वो हम यूज कर सकते हैं. दिस नीडेड कॉमन सॉल्ट, वाटर, केटल, फ्राइंग पैन, बिकर, बंसन बर्नर, ट्रिपॉट स्टैंड, वायर गॉज एंड आइस क्यूब. अभी क्या करना है, डिजोल्व अबाउट 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन. अभी क्या करना है, 20 ग्राम सॉल्ट लेना है, उसमें पानी ऐड करके डिजोल्व करना है. पोर द सॉल्ट इन अ केटल एंड यू पुट लिड ऑन इट. Place the kettle on a tripod stand and Bunsen burner below the tripod stand. Light the Bunsen burner. Heat the kettle for some time. Steam come out from the spout of kettle. Take a frying pan with some ice cube in it. Hold the frying pan in a slanting position just above the spout of the kettle. यहाँ पे केटल रखनी है, ट्रिपॉट स्टैंड है ये 3 पहले वाला, नीचे बंसन बनना है, यहाँ पे वायर गोज है. उसमें क्या करना है, कॉमन सॉल्ट डालना है आपको और यहाँ से वो कॉमन सॉल्ट गर्म होगा. तो सॉल्ट यहाँ पे ऐसे ही रेंज होएगा, बट वाटर है वो क्या होगा, इवोपरेट होगा. वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में. तो यहाँ पे वाटर वेपर है. यहाँ पे एक फ्राइंग पैन लिए जिसमें आइस क्यूब डाले हैं. अभी ये जो वाटर वेपर है वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो वाटर वेपर किस में फिर से चेंज हो जाएगा, लिक्विड में. और यहाँ पे आपको बीकर रख के फिर से वो वाटर वेपर को एज अ लिक्विड के फॉर्म में कलेक्ट करना है. Observation. You observe that when steam comes in contact with frying pan containing ice, it cools and condenses to form a droplet of water. आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो वाटर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस ड्रॉपलेट trickle down the under side of frying pan and then start falling down. When you collect this droplet of water in a glass beaker and test them, you find that they do not have a salty taste. फिर वो वाटर जो बीकर में नीचे हमने कवर किया है वो आपको टेस्ट करना है तो वो सॉल्ट नहीं होगा, बिकॉज सॉल्ट है वो केटल में रह गया एंड वाटर इवोपरेट हो गया और फिर कंडेंस करके हमने फिर से वाटर वेपर को वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर दिया. Conclusion. Water can be separated from salt by the process of evaporation and condensation. Water है वो salt से आप दो टेक्निक से सेपरेट कर सकते हो, evaporation and condensation. Next, separation of mixture by using a more than one method. Mixture में से substance को separate करने के लिए एक या एक से ज़्यादा टेक्निक कैसे यूज की जाती है. We have studied some method for separation of substance from the mixture. Often one method is not sufficient to separate different substance in a mixture. But अगर mixture में से 2-3 substance separate करने हैं तो एक ही टेक्निक का यूज नहीं किया जाता है, एक से ज़्यादा किया जाता है. In this situation, we need to use more than one of the method to separate sand and salt from the mixture. यहाँ पे एक्टिविटी में क्या दिखाना है, मिक्सचर में से सैंड एंड सॉल्ट दो सब्सटेंस सेपरेट करने हैं. थिंग्स नीडेड, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, वाटर, बीकर, ग्लास रॉड, बंसन बर्नर, ट्रिपॉट स्टैंड, फ्राइंग पैन एंड आइस क्यूब. मेथड. टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट इन अ बीकर, एड सम वाटर टू इट. अभी क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें सैंड एंड सॉल्ट डाल देना है और उसके अंदर पानी डालना है. The salt will dissolve in water. Salt है वो पानी में completely mix हो जाएगा. Leave the beaker aside for some time. और फिर वो beaker को आपको थोड़ी देर के लिए रख देना है without disturbing. Sand settle down at the bottom. Sand है वो bottom area पे settle down हो जाएगी. Separate sand by decantation. फिर sand को water से आप decantation process से या filtration process से separate कर सकते हो. Now heat the mixture of salt and water. तो फर्स्ट टेक्निक कौन सी हो गई, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. तो फर्स्ट सैंड सेपरेट हो गई, अभी सॉल्ट सेपरेट करना है वाटर में से, तो उसके लिए हम इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं.
When water start boiling, you collect it through the condensation. Salt will remain behind in beaker. फिर आप condensation process से salt को water से separate कर सकते हो. Conclusion: we can separate salt, sand and water by using a process of sedimentation, decantation, or filtration, evaporation and condensation. तो इतनी प्रोसेस से हम सैंड एंड सॉल्ट है वो सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर में से. ठीक है. नेक्स्ट है वाटर एज अ सॉल्वेंट. वाटर एज अ सॉल्वेंट कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है? वाटर कैन डिजोल्व मैनी ऑफ द सब्सटेंस. वाटर में आप ज़्यादातर सब्सटेंस डिजोल्व कर सकते हो, लाइक शुगर है, सॉल्ट है. देयरफॉर इट टर्म एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. इसीलिए वाटर को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जिसमें हम कोई भी चीज़ डिजोल्व कर सकते हैं. व्हेन वी डिजोल्व सब्सटेंस इन वाटर द सॉल्यूशन इज फॉर्म. जब भी आप वाटर में कोई भी सब्सटेंस डिजोल्व करते हो तो वो जो मिक्सचर बनता है उसको क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन. द सब्सटेंस दैट गेट डिजोल्व इन वाटर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर. जो सब्सटेंस पानी में डिजोल्व हो जाता है उसको ऐसा बोला जाता है कि वो वाटर में सॉल्युबल हो गया. द सब्सटेंस दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर आर सेड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर. और जो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं उसको बोला जाता है इनसॉल्युबल इन वाटर. For example, salt is soluble in water and sand is insoluble in water. Salt है वो soluble in water बोला जाएगा क्योंकि वो soluble हो जाएगा, but sand नहीं होगी, that is insoluble in water. Activity 8. To show that water can dissolve substance only up to a limit. Activity 8 में ऐसा समझाया है कि water की भी एक limit होती है substance को dissolve करने के लिए. Things needed: beaker, some common salt, a spoon and water. Method: take a beaker, pour some water into it, add 1 spoonful of salt to this water and stir it with the spoon until salt dissolves in it. Go on adding more and more salt in water with the constant stirring to dissolve it. आपको क्या करना है? 1 टेबल स्पून सॉल्ट लेना है, पानी के अंदर डिजोल्व करना है. कुछ थोड़ा सा पानी लेना है 10 ml जितना, तो और फिर उसको हिलाना है. तो जब फर्स्ट टाइम आप 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालोगे तो वो डिजोल्व हो जाएंगे. फिर फर्दर आपको सॉल्ट ऐड करते जाना है और स्टिरिंग करते जाना है, हिलाते जाना है. Observation: after adding a number of spoonful of salt, we observe that some salt is left undissolved at the bottom of beaker. आप continuously उतने ही पानी में salt डालते जाओगे तो आप देखोगे कि कुछ salt है वो नीचे undissolved रहता है beaker में. This means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. This solution is now said to be saturated. इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने जितना वाटर लिया है 10 ml लिया था तो अभी उसकी कैपेसिटी नहीं है सॉल्ट को डिजोल्व करने की. तो वो जो सॉल्यूशन बन गया उस सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अभी उसमें सॉल्ट डालोगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा, उसकी एक लिमिट हो गई. हमने जितना कंटेंट लिया था वाटर का तो उसमें इतना ही 1 या 2 टेबल स्पून ही डिजोल्व हो सकती है, उससे ज़्यादा फिर नहीं हो सकती है. अभी उसमें आप कितना भी सॉल्ट डालोगे तो वो अनडिजोल्व रहेगा. वाटर कैन डिजोल्व एनी सब्सटेंस ओनली इन लिमिटेड अमाउंट. वाटर कोई भी सब्सटेंस को आपने कितना लिया है, कोई भी सब्सटेंस है वो लिमिटेड अमाउंट में ही डिजोल्व कर सकता है. In above activity, we obtain a saturated solution of salt in water. A solution in which no more substance can be dissolved at a given temperature is called saturated solution. रूम टेम्परेचर पे सॉल्ट अभी जो वाटर है अभी सॉल्ट को डिजोल्व नहीं कर सकता है, सब्सटेंस को अभी ज़्यादा डिजोल्व नहीं कर सकता है, तो वो जो लिमिट है उसको बोला जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अभी सॉल्यूशन क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया कि अभी इसकी कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा सॉल्ट को डिजोल्व करने की. ठीक है. अगर आप उसको हीट करोगे और फिर थोड़ा सा सॉल्ट डालोगे तो थोड़ा वो डिजोल्व होगा क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, जो फर्दर हम हायर स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे. सॉल्यूशन: व्हेन सब्सटेंस डिजोल्व इन लिक्विड इट break into smaller particles and take up the space between the particles of the liquid. जब आप सब्सटेंस को लिक्विड में डिजोल्व करते हो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है एंड वो क्या हो जाता है, जो लिक्विड में जो स्पेस है उसके बीच में वो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस अपनी क्रिएट कर देता है. द सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन इज कॉल्ड सॉल्यूट. सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस डिजोल्व होता है उसको बोला जाएगा सॉल्यूट. द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिजोल्व, जिस सब्सटेंस में सॉल्यूट डिजोल्व होता है यानी कि लिक्विड, उसको बोला जाएगा सॉल्वेंट. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स होकर क्या बनता है? सॉल्यूशन. सॉल्यूट मीन्स सॉल्ट एंड वाटर मीन्स सॉल्वेंट. सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है और क्या बनता है? सॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल शुगर इज अ सॉल्यूट, डिजोल्व इन वाटर, वाटर इज अ सॉल्वेंट टू फॉर्म शुगर सॉल्यूशन. Different substances dissolve to different extent in water at a given temperature.
गिवन टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट क्वांटिटी से डिफरेंट एक्सटेंट पे वो डिजोल्व होता है वाटर में। फॉर एग्जाम्पल शुगर डिजोल्व इन वाटर मोर देन कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट के भी कंपेरिजन में शुगर फास्ट डिजोल्व हो जाता है। The extent to which substance get dissolved in a liquid is called its solubility. Extent means how far, कितना substance dissolve होता है liquid में, तो उसकी solubility बोला जाता है, that is called its solubility. Solubility of solid solutes generally increase with the rise in temperature. Solubility solid solute है like sugar है, उसकी solubility increase होती जाएगी जब temperature हम बढ़ाएंगे तब, increase करेंगे तब। Let's perform the following activity. देखो कैसे। To prepare the saturated solution of sugar at a room temperature and observe the effect of temperature on the solubility of sugar in water. Room temperature पे जो saturated solution है उसका जब temperature increase करोगे तो उसकी जो solubility है वो increase हो जाती है। कैसे? जो शुगर सॉल्यूशन है, जो सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन है, उसका टेम्परेचर बड़ा हो गया तो उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी डिजोल्व होने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। उसके लिए शुगर, बिकर, स्पून, वाटर एंड बेंसन बर्नर चाहिए। Take some water in a beaker, add small quantity of sugar to water, sugar dissolve in water on stirring with a spoon, keep on dissolving more and more sugar in water with constant stirring until no more sugar dissolve. Saturated solution बनाना है आपको, पहले बीकर में पानी लेना है, फिर शुगर डालना है, हिलाते जाना है, फिर एक टेबल स्पून डाल दिया, सेकंड टेबल स्पून मैंने शुगर डाला, फिर हिलाना है, डिजोल्व हो गया, थर्ड टेबल स्पून डाला, अभी वो डिजोल्व नहीं होना है तो छोड़ देना है, तो अभी सॉल्यूशन कौन सा बन गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी उसकी कैपेसिटी नहीं है शुगर को डिजोल्व करने की, ठीक है। अभी वो उसको बीकर को लेके ट्रिपॉट स्टैंड के ऊपर रखना है और नीचे बंसन बर्नर ऑन कर देना है। नाउ हीट द बीकर कंटेनिंग अ सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व। अभी ये जो सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन है उसको हीट करना है एंड ऑब्जर्व करना है। लेट्स दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? और फिर उसको ठंडा करना है, तो ठंडा करना है, उसको कूल करना है, एंड फिर क्या ऑब्जर्वेशन होता है वो हमें देखना है। ऑब्जर्वेशन, after adding number of spoonful of sugar, you find that some sugar is left undissolved at the bottom of a beaker. You have obtained a saturated solution of sugar. जैसे आप टेबल स्पून जो स्पूनफुल ऑफ शुगर है वो ऐड करते जाओगे, अभी शुगर अनडिसॉल्व रहेगी बिकर में, दैट मीन्स कि अभी सॉल्यूशन क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। On heating saturated sugar solution, the undissolved sugar at the bottom of a beaker get dissolved. This shows that higher temperature more sugar get dissolved. अभी शुगर सॉल्यूशन को हीट करना है, जो सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन है उसको, तो आप देखोगे कि बीकर में जो अनडिसॉल्व शुगर थी वो भी डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया। इट मीन्स कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा शुगर अभी हायर टेम्परेचर पर डिसॉल्व होना स्टार्ट करेगी। जो अनडिसॉल्व नीचे रह गई है बीकर में उसकी बात कर रहे हैं। When you cool the hot solution, the sugar settle at the bottom of a beaker again. This shows that lower temperature less sugar dissolve in water. तो इसको ठंडा कर दोगे तो फिर से शुगर बॉटम जो फ्लास्क है बॉटम एरिया पे फिर से सेटल डाउन हो जाएगी। इट मीन्स कि लोअर टेम्परेचर पे शुगर है वो वाटर में कम डिसॉल्व होती है कंपेरिजन टू हायर टेम्परेचर। Discussion. Heating a saturated solution of any substance increase the solubility of a substance. It means कि ये एक्टिविटी से ये पता चला कि कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको हीट करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी। However, when hot solution of a substance cool to lower temperature, solubility of a substance decrease. और सेम ही सब्सटेंस को कूल कर दोगे लोअर टेम्परेचर पे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? फिर से डिक्रीज हो जाएगी। Also, some of the dissolved substance separate into form of crystals. और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो ठंडा करोगे तो सब्सटेंस का क्रिस्टल फॉर्मेशन में नीचे क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर में नीचे फॉर्मेशन हो जाएगा बीकर में। Conclusion. The solubility of a substance in a liquid increase when temperature is increased and decrease when temperature is decreased. सॉलिड सब्सटेंस है उसकी सॉल्युबिलिटी है, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बढ़ेगी एंड टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल का आपको पता है कि आइज है, आइज जब रेफ्रिजरेटर में होता है तो कैसे उसमें क्रिस्टल क्रिस्टल ऐसे क्रैक्स दिखते हैं, बट उसको बाहर निकालोगे तो उसकी उसमें जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे निकालेंगे तो उसमें क्रिस्टल्स कम हो जाएंगे।
ठीक है। तो जो वो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे ही क्रिस्टल फॉर्मेशन में जब आप सेमी सॉल्यूशन को, जो सेम सेचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन है, उसको ठंडा कर दोगे, तो ऐसे ही शुगर फिर से क्रिस्टल फॉर्मेशन में नीचे बॉटम एरिया पे आपको दिखेगी। ठीक है। तो आपको सॉल्युबिलिटी क्या है वो दिखाया था, सॉल्यूशन क्या है, वाटर एज अ सॉल्वेंट कैसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। गैस डिजोल्व इन वाटर टू सम एक्सटेंट। गैस भी वाटर में डिजोल्व होते हैं बट कुछ एक्सटेंट है, बट देयर सॉल्युबिलिटी गेट अफेक्टेड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट उसमें भी गैस कितना अमाउंट में डिजोल्व होते हैं वो भी उसके टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड करता है। एक्वेटिक एनिमल यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल ऑक्सीजन जो वाटर में डिजोल्व है वो यूज करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इट इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे ऊंचा है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, एंड जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई। ये यहाँ पे याद रखना। इन समर fish in shallow pond die because amount of dissolved oxygen decrease on heating of pond water। देखो pond water है, उसमें जो फिश है उसको ऑक्सीजन कब मिलेगा, जो बिकॉज पॉन्ड वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज हो गया। ठीक है। तो जो ऑक्सीजन की उसमें क्या हो जाता है, पानी इवोपरेशन हो जाता है समर में, तो ऑक्सीजन है जो डिजोल्व अमाउंट में वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए समर में फिश है वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उसको इनफ ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगा पानी में से। ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक कंटेंट डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड। They are sealed under high pressure in a bottles to increase the solubility of carbon dioxide। सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड होता है और उसको हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं, सील करते हैं। ठीक है। तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी जब हाई प्रेशर पे वो स्टोर करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जैसे हमने वो सील ओपन कर दिया तो उसकी जो गैस का जो पावर होता है, हम ऐसे बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आप रिपीटेड यूज करोगे और सील ओपन करोगे तो, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है, उसमें हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो हमने चैप्टर नंबर 4 में इसी के साथ ही सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में हमने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक स्टडी की। उसके लिए हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग टेक्निक के बारे में देखा। फिर सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड के बारे में देखा। फिर सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड के बारे में कौन सी टेक्निक यूज की जाती है वो हमने स्टडी किया। सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम मिक्सचर, कैसे सेपरेशन किया जाता है, कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, उसके बारे में स्टडी किया। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है।